दोस्तों बॉलीवुड दिन भर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब आज इस एपिसोड में कुछ ऐसी खबरें हैं जिनको सुनकर मजा ही आ जाएगा। ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है क्योंकि बहुत सारी खबरें हैं और जबरदस्त खबरें हैं। ये तो आप सभी अच्छी तरह जानते हैं कि जब भी बॉलीवुड वाले किसी स्टेट में शूटिंग करने के लिए जाते हैं तो उस स्टेट के सीएम से जरूर मिलते हैं। और आजकल डायरेक्टर राज शांडिल्य अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं उत्तराखंड में। फिल्म का हीरो है राजकुमार राव, हीरोइन है तृप्ति दिमरी। तो बॉलीवुड की परंपरा को कायम रखते हुए राज शांडिल्य भी अपनी पूरी टीम के साथ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जी से मिले। धामी जी ने टीम के हर मेंबर को एक शॉल देकर उसका स्वागत किया और जाहिर सी बात है वहां मीडिया को भी बुलाया गया था। तो अब मीडिया में इन सभी के फोटो वायरल हैं। दोस्तों आज की दूसरी खबर है विश यादव के बारे में। वही विश यादव जो एक से बढ़कर एक खतरनाक सांप को पालता है और फिर उन सांपों का जहर बेचकर पैसे कमाता है, करोड़ों में कमाता है। अब आप ये जरूर कहेंगे कि भाई ऐसे लुक्खे कौन है जो सांपों के जहर को खरीदते हैं। तो मैं आपकी नॉलेज के लिए ये बता दूं कि हिंदुस्तान में ऐसे लाखों लोग हैं जो ड्रग्स लेते हैं और वो ड्रग्स लेने वाले ही सांपों का जहर भी लेते हैं। भाई साहब आप अंदाजा लगाइए कि ये कितने खतरनाक लोग होंगे। तो जितनी भी ड्रग्स पार्टीज होती है उनमें सांपों का जहर भी बेचा जाता है। वहां जो पार्टी में मौजूद होते हैं वो लोग सांपों के जहर का सेवन भी करते हैं। और आपकी नॉलेज के लिए ये भी बता दूं कि विश यादव ने एक से खतरनाक एक सांप पाला हुआ है, तकरीबन 50 सांप पाले हुए हैं। और ये लड़का सालों से ड्रग्स पार्टीज में अपने सांपों का जहर बेचता आ रहा है, करोड़ों रुपए कमाता आ रहा है। ऐसी एक पार्टी नोएडा में हुई थी और वहां विश यादव के लोग उनके सांप लेकर गए थे। उनका जहर उस पार्टी में बेचा गया था, उनके जहर का सेवन किया गया था और बस उसी पार्टी में नोएडा पुलिस ने छापा मारा था और उसी केस में कल विश यादव को अरेस्ट कर लिया गया था। जब विश यादव ने बिग बॉस जीता था तो हरियाणा के सीएम खट्टर साहब ने उनका स्वागत किया था और उसके फौरन बाद ही ये केस हो गया था। तो जाहिर सी बात है अगर उस वक्त उसको अरेस्ट किया जाता तो खट्टर साहब की बहुत बेइज्जती होती। यही वजह है कि तब से लेकर अब तक खट्टर साहब इसको बचाते आ रहे थे। लेकिन जैसे ही खट्टर साहब की कुर्सी गई वैसे ही नोएडा पुलिस ने विश यादव को अरेस्ट कर लिया। और गिरफ्तारी से बचने के लिए विश यादव ने भी बहुत ड्रामा किया, अपने आप को हिंदू बताया, अपने आप को देशभक्त बताया, पता नहीं क्या क्या कहा भाई साहब। लेकिन कहावत है कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, एक ना एक दिन तो जाना ही है बकरे ने। तो बस वैसा ही कुछ विश यादव के साथ भी हुआ। अब ये विश यादव अपने खतरनाक सांपों का जहर बेचने के इल्जाम में 14 दिन के लिए जेल में बंद है। और भाई साहब जेल में तो मजा ही आ गया होगा। आप यकीन कीजिए जेल के बाहर आप क्या है ये बिल्कुल अलग बात है। जैसे ही जेल में कदम रखा जाता है दुनिया बदल जाती है। भाई साहब जैसे ही विश यादव जेल के अंदर गया होगा जो वहां पे सिपाही होते हैं, मुलाजिम होते हैं, वो वैसे ही गालियां देना शुरू हो गए होंगे, तेरी मां की, तेरी बहन की। फिर विश यादव से कहा होगा कि बेटा सारे कपड़े उतार, नंगा किया होगा। फिर विश यादव को कहा होगा कि झुक जा। झुकने के बाद एक सिपाही पिछवाड़ा चेक करता है कि कहीं ड्रग्स तो नहीं छुपाई हुई है। उसके बाद जैसे ही विश यादव अंदर गया होगा वैसे ही एक नाई आया होगा, उसने उसके सारे बाल उतार दिए होंगे। और जब तक ये भाई 14-15 दिन जेल में रहेगा आप यकीन कीजिए जो वहां के पुराने कैदी हैं वो इसकी इतनी मां बहन करेंगे, इसको इतनी गालियां देंगे, इसको इतना परेशान करेंगे कि जिस दिन ये बाहर आएगा इसको ऐसा लगेगा कि ये दोजख से निकल कर आया है, इसको आजादी मिल गई है। और मुझे ऐसा लगता है कि बाहर आने के बाद ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा लकीर की तरह। अब जिंदगी में मुझे नहीं लगता कि ये कोई गलत काम करेगा क्योंकि ये सपने में भी जेल में दोबारा जाना नहीं चाहेगा। हालांकि मैं इस बात के फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूं कि कोई जेल जाए, लेकिन विश यादव ने क्राइम ही इतना बड़ा किया है कि उसका जेल जाना बनता है। मतलब आप सोचिए कि इस लड़के ने क्या ट्रिक ढूंढी कि भाई खतरनाक सांप पाले जाए और फिर उनके जहर को बेचा जाए और करोड़ों रुपए बनाए जाए। यानी कि दिमागी तौर पर ही यह आदमी क्रिमिनल है। दोस्तों आज की तीसरी खबर है दो अनोखे प्राणियों की दुश्मनी के बारे में। इनमें से एक है भैंसानुमा सिंगर बादशाह जो धड़ी खाता है, धड़ी हकता है, और दूसरा है यो हनी सिंह जो ड्रग्स का बहुत बड़ा शौकीन है। आप खुद ही सुन लीजिए, हनी सिंह खुद ही कह रहा है कि मैंने सालों तक ड्रग्स का यूज किया है लेकिन मैंने अब ड्रग्स छोड़ दी है। मुझे तो यकीन नहीं है कि इसने छोड़ी होगी, लेकिन अगर ये कह रहा है कि भाई छोड़ दी है तो छोड़ दी होगी। मेरे हिसाब से शराब पी लेनी चाहिए, दारू पी लो, कहीं से भी मिल जाती है, छुप के नहीं पीनी, लिमिट में। लिमिट क्या, ओवर लिमिट भी करो क्या होगा, कुछ नहीं होता। खैर
आज की खबर ये नहीं है कि ड्रग्स लेता है या नहीं लेता, तो आज की खबर ये है एक्चुअली कि इन दोनों के बीच में आज के वक्त में बहुत जबरदस्त दुश्मनी चल रही है। और उसकी वजह यह है कि एक वक्त में ये दोनों साथ हुआ करते थे, दोनों एक दूसरे के साथ काम किया करते थे, फिर दोनों में झगड़ा हो गया, बादशाह और हनी सिंह दोनों अलग अलग काम करने लगे। तो एक्चुअली हुआ कुछ ऐसे कि एक जगह बादशाह अपना कॉन्सर्ट कर रहा था, वहां पर कुछ हनी सिंह के चाहने वाले थे, उन्होंने चिल्लाना शुरू किया हनी सिंह हनी सिंह हनी सिंह। यह सुनकर बादशाह बौखला गया, बादशाह को बहुत भारी गुस्सा आ गया। बादशाह ने गाना रोका और उनसे कहा कि बेटा एक पेपर ले आ, मैं एक गाना लिख देता हूं, अपने पापा को दे देना हनी सिंह को, हो सकता है उसका बेचारे का कमबैक हो जाए। इसका मतलब यह है कि बादशाह यह कहना चाह रहा था कि जब वो हनी सिंह के साथ काम करता था तो हनी सिंह के जितने भी गाने थे वो बादशाह लिखता था, लेकिन हनी सिंह अपने नाम से उनको रिलीज कर देता था। मैं तो इन दोनों से यह कहूंगा कि भाई ये दूर दूर की दुश्मनी मत रखो, आप दोनों एक दूसरे के साथ लड़ाई लड़ो, एक दूसरे को समाप्त कर दो, मजा ही आ जाएगा भाई साहब। दोस्तों आज की चौथी खबर है दीदी कंगना के बारे में। आप सभी को पता है कि कंगना कुछ ऐसा करती ही रहती है जिससे कोई ना कोई कंट्रोवर्सी होती रहती है। कंगना किसी ना किसी को गालियां देती ही रहती है। और आप सभी को पता है कि कंगना का उद्धव ठाकरे से 36 का आंकड़ा है, पुरानी दुश्मनी है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की जब सरकार थी महाराष्ट्र में, उसी वक्त में बीएमसी ने कंगना दीदी के बंगलों को तोड़ दिया था। आप सभी जानते हैं कि उद्धव ठाकरे की सरकार जा चुकी है, अब महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है और कंगना दीदी बीजेपी की सपोर्टर है। बल्कि कंगना दीदी तो आने वाले इलेक्शन में खड़ी होने वाली है, हिमाचल की सीट मंडी से इलेक्शन भी लड़ने वाली है। तो अब कंगना दीदी ने एक इंटरव्यू देते हुए उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी दोनों को अटैक किया है और कहा है कि ये दोनों ही कॉमेडी विलन्स लगते हैं, ठीक वैसे ही विलन्स जैसे कि फिल्म अंदाज अपना अपना के विलन्स थे। और आज ऐसा वक्त है कि कंगना कुछ भी कह सकती है, उद्धव ठाकरे या राहुल गांधी की ये पावर है ही नहीं कि वो उसके खिलाफ कोई एक्शन ले सके। दोस्तों आज की पांचवी खबर है महादेव बैटिंग ऐप के बारे में। आप सभी को पता है कि जो लोग महादेव बैटिंग ऐप चलाया करते थे वो सभी देश छोड़कर भाग चुके हैं। उन सभी के खिलाफ ईडी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उन सभी को ईडी अरेस्ट करना चाहती है। और बताया जाता है कि महादेव ऐप चलाने वालों ने तकरीबन 3000 करोड़ रुपए का घोटाला किया हुआ है। तो अब उन्होंने ये किया कि महादेव ऐप तो बंद कर दिया और फेयर प्ले ऐप चालू कर दिया। और ये ऐप ना तो इंडिया से चालू किया, ना दुबई से चालू किया, बल्कि सिंगापुर से चालू किया। लेकिन जिस तरह से महादेव ऐप का बॉलीवुड वाले प्रमोशन किया करते थे, ठीक उसी तरह फेयर प्ले ऐप का भी बॉलीवुड वालों ने प्रचार किया। तमन्ना भाटिया ने भी इस ऐप का प्रचार किया, संजय दत्त ने भी इस ऐप का प्रचार किया। और अब ईडी तमन्ना भाटिया और संजय दत्त से पूछताछ करना चाहती है। कहने का मतलब यह है कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ने के 12 आने। आज की 6th खबर यह है कि जॉन अब्राहम की एक और फिल्म आ रही है जिसका नाम है वेदा। ये एक साउथ इंडियन फिल्म की रीमेक है। आप सभी जानते हैं कि जॉन की हर फिल्म किसी ना किसी फिल्म की रीमेक ही होती है, ओरिजिनल फिल्म वो कभी बनाता नहीं है। ये फिल्म 5 महीने के बाद 12 जुलाई को रिलीज होने वाली है, लेकिन इस फिल्म का टीजर रिलीज कर दिया गया है। और इस टीजर को देखकर आप कह सकते हैं कि ये भी एक एक्शन फिल्म है। वैसी ही एक्शन फिल्म है जैसे कि जॉन अब्राहम अब तक 10-12 फिल्में रिलीज कर चुका है। ये भी बिल्कुल वैसी ही फिल्म है जैसे कि योद्धा थी, करेक्ट थी, पठान थी, जवान थी, लेकिन छोटे स्केल की फिल्म है, इतनी बड़ी फिल्म नहीं है। आप सभी को पता है कि जॉन अब्राहम अदरक बन चुका है, कहीं से भी बढ़ रहा है और ऊपर से इस फिल्म में ये भाई टकला बना हुआ है, तो एकदम बिल्कुल 100% भोजपुरी एक्टर दिख रहा है। यानी कि इस टीजर को देखकर ही ये कहा जा सकता है कि इस फिल्म को डिजास्टर होने से कोई बचा नहीं सकता। दोस्तों 21 मार्च को एक नई फिल्म रिलीज होने वाली है जिसका नाम है कोटी प्रेम कहानी और आज की 7वीं खबर इसी बारे में है। वैसे तो इस फिल्म में राज बब्बर साहब है, पूनम ढिल्लन है, लेकिन जो इस फिल्म का पोस्टर है उस पर सबसे आगे खड़ी है नई लड़की। इस लड़की का नाम है कनक बुद्धि राजा। और जाहिर सी बात है बॉलीवुड का कोई रेगुलर प्रोड्यूसर तो इस फिल्म को बना नहीं सकता, तो कोई नया प्रोड्यूसर है। तो एक्चुअली इस फिल्म का पोस्टर देखकर ही यह कहा जा सकता है कि इस प्रोड्यूसर ने यह फिल्म बनाई है इस लड़की के लिए। यानी कि इस निर्माता ने इस फिल्म पर 15-20 करोड़ रुपए बर्बाद किए हैं सिर्फ और सिर्फ इस लड़की के लिए। और मैं आपको यह बता दूं कि बॉलीवुड
की ये कोई पहली और आखिरी ऐसी फिल्म नहीं है, बल्कि साल में कम से कम 50 फिल्में ऐसी बनती है जो निर्माता सिर्फ लड़कियों के लिए बनाते हैं। मैं इन निर्माताओं से सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूं कि भाई साहब, अगर आपको किसी लड़की को घुमाना है तो पैसे कैश दे दीजिए। ये 15-20 करोड़ रुपए किसी भी फिल्म पर बर्बाद करके आप किसी लड़की का क्या उखाड़ लेते हो यार। कुल मिलाकर रिजल्ट ये है कि ये जो भी नया प्रोड्यूसर है, इस भाई के 15-20 करोड़ रुपए गटर में गए, इसकी आशिकी इसके गले में आ गई, इस पर भारी पड़ गई। दोस्तों, आज की 8वीं खबर है करण जौहर की नई फिल्म बैड न्यूज के बारे में। कुछ सालों पहले करण जौहर ने एक फिल्म बनाई थी गुड न्यूज। उस फिल्म में अक्षय कुमार था, करीना थी और वो फिल्म हिट रही थी। उसी का सीक्वल है बैड न्यूज। लेकिन कमाल यह है कि ना ही तो इस फिल्म में उस फिल्म का कोई एक्टर है। उस फिल्म में था अक्षय कुमार, दिलजीत, कियारा, करीना, उनमें से कोई भी बैड न्यूज में नहीं है। उस फिल्म का जो डायरेक्टर था वो भी बैड न्यूज डायरेक्ट नहीं कर रहा है। बैड न्यूज को कोई नया डायरेक्टर डायरेक्ट कर रहा है जिसका नाम है आनंद तिवारी। और इस फिल्म में सबसे बड़ा सुपरस्टार है मालेगांव का कल्लू भाई विक्की कौशल। दिलजीत की जगह लिया गया है एमी विर्क को और हीरोइन ली गई है तृप्ति दिमरी। मैं आपको बता दूं कि एनिमल के बाद तृप्ति दिमरी की 5 उंगलियां घी में है और सर कढ़ाई में है। तृप्ति दिमरी की ये 6ठी फिल्म है जिसको वो एज ए मेल लीड हीरोइन कर रही है। यानी कि तृप्ति दिमरी ने कियारा एडवाणी को पूरी तरह रिप्लेस कर दिया है। अब ये तो उसी वक्त पता चलेगा जब ये फिल्म रिलीज होगी कि ये फिल्म अच्छी है या बुरी है, गुड न्यूज की तरह बढ़िया फिल्म बनी है या नहीं बनी है। दोस्तों, आज की 9th खबर है उबले हुए अंडे अनुपम खेर के बारे में। अब ये उबला हुआ अंडा डायरेक्टर भी बन गया है। इसने एक फिल्म का ऐलान किया है, तन्वी द ग्रेट, और इसने ऐलान किया है कि मैं इस फिल्म का डायरेक्शन खुद करूंगा और मैं एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाकर दिखाऊंगा। मैं आपको याद दिला दूं कि इस भाई ने कुछ सालों पहले एक फिल्म का डायरेक्शन किया था जिसका नाम था ओम जय जगदीश, और भाई साहब वो फिल्म बहुत बड़ी सुपर डुपर डिजास्टर रही थी। कहने का मतलब यह है कि इस उबले हुए अंडे ने फिर से कोई निर्माता फंसा लिया है। जाहिर सी बात है, बॉलीवुड में कोई भी अपने पैसे नहीं लगाता, अपने पैसों से कोई भी फिल्म नहीं बनाता, और यह उबला हुआ अंडा तो जिंदगी में किसी फिल्म में अपने घर का 1 रुपया भी नहीं लगाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसने किसी को मामा बना दिया है, इसने कोई नया प्रोड्यूसर फंसा लिया है और अब उसके 10-15 करोड़ रुपए ये इस फिल्म पर उड़ाए ही उड़ाएगा। दोस्तों, आज की 10वीं खबर यह है कि तेलुगु में एक फिल्म बन रही है जिसका नाम है फैमिली स्टार। इसकी हीरोइन है मरुनाल ठाकुर और हीरो है विजय एनाकोंडा। इस फिल्म की शूटिंग खत्म हो गई है, अब जल्दी ही ये फिल्म रिलीज होगी। दोस्तों, आज की 11वीं खबर है कि आमिर खान ये चाहता है कि शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान एक फिल्म में साथ आए। आप ये इसका वीडियो देख लीजिए और खुद ही सुन लीजिए कि भाई क्या कह रहा है। मुझे भी लगता है कि हम तीनों को एक फिल्म करनी चाहिए। शाहरुख, सलमान और मैं, हम लोग बात भी कर रहे थे, हम तीनों को कोशिश करनी चाहिए कि हम एक फिल्म साथ में करें। अब मैं स्टिंगो आमिर खान से जानना चाहता हूं कि भाई साहब, मुझे आप एक सिंगल रीजन बता दीजिए कि शाहरुख खान तुझ जैसे फ्लॉप, महाफ्लॉप एक्टर के साथ काम क्यों करेगा। टिंगू भाई, अगर आपको याद हो तो एक जमाना वो था जब आप अपने आप को बहुत बड़ा सुपरस्टार मानते थे, शाहरुख सलमान को कहीं देखते ही नहीं थे, और उस वक्त में अगर आपसे कोई कहता कि आप शाहरुख खान के साथ फिल्म कर लो तो आप कभी ना करते। लेकिन अब जब आप सुपर फ्लॉप हो गए हैं, आपकी फिल्म कुत्ता भी देखना नहीं चाहता, तो अब आपको शाहरुख खान के साथ फिल्म करनी है। भाई साहब, ये सिर्फ सपने हैं, सपने देखते रहो। शाहरुख खान आप जैसे फ्लॉप के साथ काम नहीं करेगा। भाई साहब, मैं ब्लैंक पेपर पर लिखकर दे सकता हूं कि शाहरुख खान तो तेरी फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस भी नहीं करेगा, तेरे साथ पूरी फिल्म करना तो बहुत दूर की बात है। टिंगू भाई, अब आप ये बात मान लो कि आपका कैरियर खत्म हो चुका है। आप अपने भांजे इमरान खान की तरह बन चुके हो और वो शाहरुख खान है, वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सुपरस्टार है, तो उसके साथ काम करने के सपने ना देखिए भाई साहब। दोस्तों, आज की 12वीं खबर है दिशा पता नहीं के बारे में। एक तो इस लड़की का पता नहीं और दूसरे ये लड़की बहुत बड़ी पनौती है। भाई साहब, जिस फिल्म में ये आ जाती है उस फिल्म का सुपर डुपर डिजास्टर होना तय हो जाता है। मोहित सूरी की एक विलन सुपरहिट थी, एक विलन 2 की हीरोइन थी दिशा पता नहीं, और सुपर डुपर डिजास्टर रही। अब दिशा पता नहीं आई योद्धा में, योद्धा भी सुपर फ्लॉप हो गई है। और दिशा पता नहीं की फिल्म राधे कितनी बड़ी डिजास्टर थी वो तो आप सभी को याद होगा। कहने का मतलब यह है कि दिशा की सिर्फ एक फिल्म हिट रही जो उसकी फर्स्ट फिल्म थी धोनी। उसके बाद आज तक दिशा ने जितनी भी फिल्में की वो
सब सुपर डुपर डिजास्टर ही रही। तो मैं बॉलीवुड वालों से कहना चाहूंगा कि भाई साहब इससे दूर रहिए। अगर आप इसको अपनी फिल्म में लोगे तो आप ये मान लेना कि आपकी फिल्म का सुपर फ्लॉप होना तय है। दोस्तों आज की 13th खबर भी आउटसाइडर और इनसाइडर्स के बारे में है। आप सभी को पता है कि कंगना इस बारे में बहुत बात कर चुकी है, यामी गौतम भी इस बारे में बात कर चुकी है, अब रणवीर शोरी भी इस बारे में बात कर रहा है। रणवीर शोरी ने भी यही कहा है कि बॉलीवुड में इनसाइडर आउटसाइडर्स हैं। जो इनसाइडर्स हैं वो आउटसाइडर्स को बॉलीवुड में नहीं आने देना चाहते, वो उनको यहां कामयाब नहीं होने देना चाहते, वो उनको यहां काम नहीं करने देना चाहते। रणवीर ने भी वही कहा जो कंगना ने कहा, जो यामी ने कहा कि जो बॉलीवुड के इनसाइडर्स हैं वो आउटसाइडर्स को हैरेस करते हैं, उनका काम छीन लेते हैं, उनका कैरियर बर्बाद कर देते हैं, उनको मरने पर मजबूर कर देते हैं। और यही बात मैं कह रहा हूं क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। तो अगर बॉलीवुड के इतने सारे लोग ये बात कह रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि ये बात 100% सच है। सच यही है कि बॉलीवुड के इनसाइडर्स बॉलीवुड को अपने बाप की जागीर समझते हैं। उनका मानना यह है कि कोई भी आउटसाइडर बॉलीवुड में नहीं आना चाहिए। और यही सब सुशांत के साथ हुआ था और मुझे लगता है सीबीआई जल्दी ही बताएगी कि उसका मर्डर किसने किया था। दोस्तों आज की 14th खबर है अमेज़न के बारे में। अमेज़न ने मुंबई में एक बहुत बड़ा मेगा इवेंट किया और उसमें अनाउंसमेंट किया गया कि अमेज़न 2024 में 70 फिल्म्स एंड वेब सीरीज रिलीज करेगा। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि आप क्या क्या देखोगे। नेटफ्लिक्स तकरीबन 50 फिल्म्स एंड वेब सीरीज रिलीज करेगा, अमेज़न तकरीबन 70 फिल्म्स एंड वेब सीरीज रिलीज करेगा, और जो दूसरी ओटीटी कंपनीज है जैसे कि ZEE5, जियो, सोनी लाइव, हॉटस्टार, वो लोग भी अपनी वेब सीरीज और फिल्में रिलीज करेंगे। और जो बॉलीवुड वाले हैं वो भी अपनी फिल्में रिलीज करेंगे। IPL भी होने वाला है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको अपना काम धंधा छोड़ देना चाहिए, बस इनकी फिल्में और वेब सीरीज ही देखो और खाने पीने की जरूरत नहीं है, भूखे रहो और सो जाओ, ऐश करो। मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि जो OTT कंपनीज वाले हैं ये क्या चाहते हैं। इनको क्या लगता है कि भाई जो आम आदमी है उसके पास सिर्फ इतना ही वक्त है कि वो वेब सीरीज और फिल्में देखे। अगर वो आम आदमी दिन रात इनकी वेब सीरीज और फिल्में ही देखता रहेगा तो उसका घर कैसे चलेगा? उसके घर को चलाने के लिए पैसा इनका बाप देगा। दोस्तों आज की 15th खबर यह है कि एक और प्रोपेगेंडा फिल्म आ रही है जिसका नाम है JNU। ये फिल्म 5 अप्रैल को रिलीज होगी और इसकी हीरोइन है उर्वशी रौतेला, हीरो है रवि किशन। मतलब रवि किशन ने कसम खा ली है कि ऐसी कोई भी प्रोपेगेंडा फिल्म नहीं होगी जिसमें रवि काम नहीं करेगा। दोस्तों आज की 17th खबर है राजस्थानी फिल्मों के सुपरस्टार आयुष शर्मा के बारे में। आप सभी जानते हैं कि इसकी एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है रुसलान। आज इस फिल्म का एक गाना रिलीज किया गया है और भाई क्या वाहियात गाना है, कसम से भाई एक नंबर का घटिया वाहियात गाना है। दोस्तों आज की 18th खबर है यश की नई फिल्म टॉक्सिक के बारे में। आप सभी को पता है कि यश की लास्ट फिल्म KGF 2 बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी और काफी साल हो गए उस फिल्म को रिलीज होकर, लेकिन तब से लेकर अब तक यश ने कोई नई फिल्म के लिए हामी नहीं भरी थी। अब यश एक नई फिल्म कर रहा है जिसका नाम है टॉक्सिक और इस फिल्म के लिए साइन कर लिया गया है श्रुति हासन को। आज की 19वीं खबर है तेलुगु फिल्मों के छोटे से नाटे से काले पीले जूनियर NTR के बारे में। इस बटले की एक फिल्म बन रही है जिसका नाम है देवरा पार्ट 1। अब इस फिल्म की शूटिंग गोवा में चालू हो गई है। इस फिल्म में हीरोइन का रोल कर रही है जानवी कपूर। आज की 20th खबर है चाची प्रियंका चोपड़ा और उसके भतीजे निक के बारे में। आप सभी जानते हैं कि कुछ टाइम के बाद ये चाची भतीजा इंडिया आते ही रहते हैं और खूब पब्लिसिटी किया करते हैं। तो अब जब ये चाची भतीजा इंडिया आ गए हैं तो भाई साहब अगले 8 दिन आप इन्हीं को मीडिया में छाया हुआ पाएंगे। मीडिया इन्हीं को फॉलो करती रहेगी, मीडिया इन्हीं के तलवे चाटती रहेगी। पूरे हिंदुस्तान का मीडिया दिन रात यही रिपोर्ट करेगा कि अब चाची भतीजा यहां है, अब चाची भतीजा यहां जा रहे हैं, अब चाची भतीजा ये खा रहे हैं, अब चाची भतीजा यहां घूम रहे हैं। मैं मीडिया वालों से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि भाई साहब कुछ तो अपनी इज्जत रखिए, कुछ तो मर्यादा रखिए, कुछ तो शर्म कीजिए। दोस्तों आज की 21वीं खबर है रितेश भाई की वाइफ जेनेलिया के बारे में। जरा देख लीजिए जेनेलिया जी को पहले। देखा आपने जेनेलिया भाभी कैसे झूम रही है। एक्चुअली जब माल थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो बस आदमी की हालत ऐसी ही हो जाती है, समझ रहे हो ना भाई साहब। भाई साहब अगर आपने ये वीडियो देखा है तो लाइक जरूर करना और कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।